रीति रिवाज तुम्हारा है, चालू करो। ब्याह के एक दिन पहले आ जाएंगे हम, सब व्यवस्था कर देंगे, चिंता न करो। आपकी बिटिया का ब्याह बढ़िया हो। तैयारी होने लगी, सारे जूनागढ़ में बात फैल गई। कोई द्वारिका का सेठ नरसी की बिटिया का ब्याह, तैयारी इधर होने लगी, सूचनाएं भेजी जाने लगी, रीति रिवाज चालू हुआ। उधर जब वो द्वारिका का सेठ जाने लगा तो नरसी जी ने कहा, भैया कब कब आते हो जूनागढ़? बोले आता रहता हूं, ताकि आपको मैं मिल जाऊंगा एक दिन पहले। बोले कोई जरूरी काम पड़े, कहाँ ढूंढे? तो कहा जूनागढ़ में जो हनुमान जी का मंदिर है ना? बोले हाँ। बोले उसके पीछे जो पीपल का पेड़ है वहीं बैठता हूं, हल्दी का व्यापारी, तो वहीं आकर बैठता हूं, वहीं मिल जाऊं। चकमा भी तो भगवान भक्त को देते हैं थोड़ा बहुत, भक्त को सताने में भी थोड़ा भगवान को मजा आदत। अच्छा, प्रेम में थोड़ा शिकवा शिकायत, चिढ़ना चिढ़ाना, रूठना मनाना, ये सब चलता है, तो ये भगवान अपने भक्त के साथ करते हैं। ठीक चले गए। इधर धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं। परसों ब्याह है, अभी कोई व्यवस्था हुई नहीं, बस रीति रिवाज हुई। पति पत्नी का दिल धड़क रहा है, क्या होगा क्या होगा। वो सेठ नहीं आया द्वारिका। नरसी जी ने कहा भी एक दिन तो है, कल को बोला है कल आ जाएगा। जुबान का पक्का लग रहा था, क्योंकि वहां देना लेना उसने बढ़िया किया। लेकिन आ गया दिन, वादा किया था आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। कल तो ब्याह है, कल बारात आनी है। साहूकार द्वारिका वाला नहीं आया। अब क्या होगा? नरसी जी की पत्नी ने कहा अब क्या आया? बोले रात है, शायद रात रात में आ जाए। आधी रात बीत गई, साहूकार आया। नरसी जी कई बार पीपल के नीचे हनुमान मंदिर के पीछे चक्कर काट के आ गए। लोगों से पूछा, ऐसे ऐसे चेहरे का कोई साहूकार यहाँ कभी? बोले देखा नहीं गया, यहाँ कोई नहीं बैठता है। कौन है आदमी जो मुझे फंसा के गया? कौन हो सकता? नरसी जी थक गए। नरसी जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुन भागवान, तू है नारी जात की, तुझे तो बारात वाले कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं मिल गया यहाँ और व्यवस्था उन्हें कुछ मिले नहीं तो हमारा तो मार मार के बुरा हाल कर देंगे, इसलिए मैं घर छोड़ करके भाग जाता हूं। आएगी और जब कोई व्यवस्था नहीं तो अपने आप 2-4-10 गाली देके चली जाएगी, और क्या। नरसी जी भाग कर आए और पास के जंगलों में छुप गए। रात बीती, प्रातःकाल हुआ, और प्रातःकाल हुआ जैसे देखा पूरी की पूरी फौज पलटन चली आ। भोजन बनाने वाले अलग से, परोसने वाले अलग से, बर्तन भांडे कनात तंबू। नरसी जी की जय हो, नरसी जी की जय हो। नरसी जी की पत्नी ने देखा, ओ द्वारिका वाला साहूकार भगवान 2 वेश में आए। नरसी जी की पत्नी को दुख न, 2 वेश में आए। एक वेश में भगवान द्वारिका के साहूकार बने और एक वेश नरसी का भी ले आए। और आदेश किया, कनात तंबू सब लग गए, भोजन सब बनने लगे, सारी व्यवस्था आनंद फानंद में हो गई। और नरसी के वेश में नरसी जी की पत्नी के साथ भगवान ये कर वो कर देख, साहूकार समय से आ गया, मैं तो भाग गया था लेकिन साहूकार मुझे मिला, पकड़ के ले आया, आ दिया। बारात आई, जोरदार स्वागत, खान पान, विवाह संपन्न।
बारात विदा हुई, नरसिंह जी की बिटिया विदा हुई। कन्यादान स्वयं भगवान ने नरसिंह बन के किया। मां के गले लग के रो रही है। जब पिता के गले लग करके रोने लगी, जब भगवान का स्पर्श मिला, उसको एक अद्भुत विश्राम की प्राप्ति हुई। बहुत बार पिता के गले मिली थी, लेकिन आज एक भाव भरा पवित्रता का अनुभव हुआ, क्योंकि भगवान पिता के वेश में है, गले में। भगवान कह रहे बिटिया सुखी रहो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। तेरा पिता साधु है, फिर भी जो जरूरत पड़े बताना, तेरा पिता पूरा करेगा। बारात विदा होके जा रहे। नरसिंह जी जहां छुपे थे वहीं से रास्ता था। सब जय जयकार करते हुए बराती जा रहे। भाई बड़े बड़े राजे रजवाड़े भी अपनी बिटिया को देते हैं, लेकिन कमाल एक साधु जिसके पास कोई वाह व्यवस्था नहीं, फिर भी इतना दे दिया। जो राजे रजवाड़े अपनी बेटियों को नहीं दे पाते। खान पान की कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। नरसिंह भगत की जय हो, नरसिंह भगत की जय हो। नरसिंह जी को लगा कि कहीं लोगों ने मुझे देख तो नहीं लिया, जो मेरा मजाक बना रहे हैं। फिर झाड़ियों में से झांक कर देखा तो सचमुच में ऊंटों पर, खच्चरों पर, रथों पर दहेज की सामग्री लदी हुई जा। नरसिंह जी ने फिर जमीन में माथा पटका। नरसिंह जी ने कहा ये और कोई साहूकार नहीं था, ये फिर मेरा सांवल शाह मेरा काम कर गया और मुझे ऐसे ही पागल बना के चला गया। सामने नहीं आता, काम करके चला गया। ध्यान दीजिएगा। बारात चली गई, नरसिंह जी भागे भागे आए। भगवान ये सब क्या हुआ? नरसिंह जी की पत्नी ने माथा पे हाथ मारा, बोले सब कुछ तुमने किया, वो तुम्हारा साहूकार भी अभी भी तो गया है द्वारिका वाला। बोले हमने क्या किया, हम तो जंगल में छुपे हुए थे, हम तो आए नहीं। सब कहने लगे भगत जी आप ही ने कन्यादान किया है, सब किया है, कैसी बातें करते। भैया मैं नहीं। इस तरह भगवान अपने भक्तों की बिगड़ी को संभालते हैं। नरसिंह जी के बिटिया का ब्याह। आइए कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ते हैं भाव श्रद्धा के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 एक तो तेरे नैन तिरछे
तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। और मेरे बाके बिहारी के नाम पर जरा दोनों हाथ उठा लो, ये ठंडी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। जो सोलों में हाथ है सीधे बिल्कुल, और ताली बजाते हुए, ताली की आवाज नहीं आ रही है। एक तो तेरे हाथ पतले दूसरी मेहंदी रची, एक तो तेरे हाथ पतले दूसरी मेहंदी रची, और तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली
राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम, राधे राधे वृंदावन में, ये बैठने वालों वृंदावन में जरा हाथ उठा के जरा ताली बजा के राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे बरसाने, राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो बिटिया का नरसिंह जी के विवाह संपन्न हुआ। आनंद से अपने घर गृहस्थी का जीवन बिताने लगी। नरसिंह जी का एक बेटा है, बेटा भी विवाह के योग्य है। भगवान को लगा कि बिटिया का ब्याह हो गया, अगर बेटा कुंवारा रहा तो ये भी तो अच्छी बात है, मेरे भक्त के बेटे का भी ब्याह होना चाहिए। जब भक्त भगवान का चिंतन करता है तब भगवान भक्त की चिंता करता है। भगवान गीता जी में भी ये बात बोले हैं अर्जुन से, और रामायण जी में भी ये बात भगवान सुग्रीव से बोले। गीता जी में भी भगवान ने कहा है, अनन्य चिंतन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और रामायण में भी कहते हैं कि सखा सोच त्याग बल मोरे, 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 सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे। श्राद्ध किया, बिटिया का ब्याह किया, अब बेटे की बारी। आज गुजरात के एक बड़े ही नामी ग्रामी सेठ, इकलौती बिटिया, एक बेटा एक बेटी, विवाह के योग्य, बड़ी धार्मिक, भजन पूजा पाठ में बिटिया की रुचि थी। तो सेठ जी ने अपने पुरोहित और नाई को बुलाया। पुराने जमाने में बड़े लोग जो होते थे, बहुत बड़े लोग, वो स्वयं अपनी बेटी का रिश्ता देखने नहीं जाते थे, उनके पुरोहित नाई जाते थे। खासकर राजे रजवाड़ों में वही जाते थे, और तिलक का टीके का सामान साथ ले जाते थे। जो घर भर अच्छा लग जाए उसे टीका चढ़ाते थे, ब्याह हो जाता था। तो उन सेठ जी ने अपने पुरोहित और नाई को बुलाया
और कहा हमारी बिटिया के लिए बढ़िया घर भर देख करके आओ। कैसा होना चाहिए? बोले धन में कमजोर हो हमसे चलेगा, लेकिन लड़का संस्कारी होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, लड़का पूजा पाठ अवश्य करता। अच्छा, आजकल भी हम लोग बिटिया का जब वर देखने जाते हैं तो ऐसा सोच के जाते हैं कि लड़का पूजा पाठ वाला होना चाहिए, माला कंठी तिलक वाला होना चाहिए। कैसा सोचते हैं, कैसा होना चाहिए? हाँ, कमाने वाला, ठीक है। ऐसा बराबर होना चाहिए। धन का अभाव है, चले, ठीक है। अब जूनागढ़ चूंकि व्यापारिक नगर के रूप में उस समय भी प्रसिद्ध था, तो व्यापारी की बेटी है, व्यापारी नगर में जूनागढ़ में वो लोग आ गए, घर भर ढूंढने लगे। संयोग से एक सारंगधर नाम का व्यक्ति था, वो मिल गया। उन दोनों को, नाई और ब्राह्मण को मिल गया। ये सारंगधर था कौन? ध्यान दीजिएगा, ये नरसिंह भगत का सगा मामा था। लेकिन नरसिंह भगत से सबसे अधिक कोई डाह रखता था, ईर्ष्या रखता था, तो यही रखता था। हाँ, आपका विरोध करने वाले जितने मिलेंगे सब आपके अपने ही थे कभी। इसीलिए कवि ने कहा है कि मुझे अपनों ने मारा है, भला गैरों में क्या दम था, वहां किश्ती मेरी डूबी जहां पानी बहुत कम था। अगर अर्जुन सिंह अमर सिंह राठौर को धोखे से न मार देता तो क्या शाहजहां के काबू में अमर सिंह राठौर आने वाले थे? जिस अमर सिंह राठौर ने अकेले दिल्ली दरबार में घुस करके, शाहजहां के भरे दरबार में घुस करके और सलामत खां का सर अपने तलवार से सबके बीच में उड़ा दिया, लेकिन दगा किया तो किसने? अपने सगे साले ने दगा किया। और एक वीर योद्धा इस तरह से मारा गया है। अपने लोग ही दगा करते, मुझे अपनों ने मारा है, भला गैरों में क्या दम था, वहां किश्ती क्या है आगे तो बोलो ना, वहां किश्ती मेरी डूबी जहां पानी बहुत कम था। क्या पता था कि मेरा साला मेरे ऊपर पीछे से वार कर दे? चंद रुपयों के लालच, जिसके लिए कवि ने लिखा, ये मत कहो कि जग में क्या करता है अकेला। ये मत बोलो कि अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये मत कहो कि जग में क्या करता है अकेला। तो बोले तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि अकेला कुछ कर सकता है? कवि ने कहा और क्या, ये मत कहो कि जग में क्या करता है अकेला, लाखों में वार करता एक शूरमा अकेला। बोले कौन, कोई प्रमाण है? बोले हाँ, एक बार शाहजहां के दरबार में अमर सिंह, एक बार शाहजहां के दरबार में अमर सिंह जौहर दिखा गया था, वो शूरमा अकेला। ये मत कहो कि जग में क्या करता है अकेला, लाखों में वार करता एक शूरमा। जब हिंदू की आन बान शान को सलामत खां ने ललकारा तो दरबार में घुसकर शाहजहां के सामने सलामत खां का सर कलम कर दिया अमर सिंह ने। और जब मुगल सेना टूटी अमर सिंह पर, तो अमर सिंह का घोड़ा लाल किला के द्वार को छलांग और मुगलों की सेना को काट काट कर अमर सिंह ने ऐसे बिछा दिया जैसे किसान अपनी फसल काट के बिछा दिया। अकेला अमर सिंह, और बच के चला गया।
बच के आगरा चला गया। लेकिन मारा किसने? अपने सगे साले, धोखा पीछे से। तो ये अपने लोग होते। मेहताओं में एक था सारंगधर धनवान, ओछे सेठों की तरह बदतमीज इंसान। ओछे सेठों की तरह बदतमीज नरसी जी से डाह, जाति बंधु सबसे बड़ा होता है बदख्वा। जाति बंधु सबसे बड़ा होता है बदख्वा। तो जो घर भर देखने आए थे नाई ब्राह्मण, उनको सारा घर मिल गया। बोले ऐसा कोई बढ़िया घर भर। तो अनेक सेठ साहूकारों के लड़कों को दिखाया, लेकिन अब जैसा कहा था वैसा मिल नहीं रहा। धनाढ्य तो बहुत मिले, रूपवान धनवान बहुत मिले, लेकिन संस्कारवान नहीं मिले, भजन भक्ति वाले नहीं। तो सारंगधर से नाई ब्राह्मण ने कहा, देखो भैया, कोई भजन वाला लड़का चाहिए जिसकी भजन भक्ति में रुचि हो, धन का अभाव हो। सारंगधर क्रोध में भर उठा और बोला, इतने इतने घर पर दिखाए और तुम्हें कोई पसंद? बोले ठीक है, अब जहां भेज रहे हैं वहां हम तो जाएंगे नहीं, लेकिन तुम्हें पसंद आ जाए। बताओ। जूनागढ़ नगर के बाहर शिव मंदिर है, शिव मंदिर के पीछे एक कच्चा घर है, मकान, वहां ऐसा एक लड़का रहता। जाओ। पिता का नाम? बोले नरसी सेठ। नरसी सेठ? नरसी भगत को तो नहीं कह रहे? बोले जानते आप नरसी भगत? बोले जानते नहीं, नाम सुना है कि जूनागढ़ में कोई नरसी भगत हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत भजनानंदी पुरुष। बोले हाँ हाँ ठीक है, वहीं चले जाओ, तुम्हारे लायक वही घर बने। गुस्से में बोला। आ गए। नरसी जी एक तारा लेकर भजन कर रहे थे। प्रणाम किया नाई ब्राह्मण दोनों ने। कहा, भगत जी हम ऐसे ऐसे बिटिया के लिए वर देखने आए हैं, आप अपना लड़का दिखाई देते? बोले देख लो। बुलाया, बालक आया, बैठा, बातचीत हुई, देखा अच्छा। पंडित जी ने तिलक कर दिया, टीका चढ़ा दिया, ब्याह की तिथि आदि सब पक्की कर। आ गए। सेठ जी से बता दिया कि जी ऐसे ऐसे वर मिल गया, धन का अभाव है, संस्कार का कोई अभाव नहीं, भजन वाला लड़का है। नरसी जी का बेटा? हाँ, नाम तो नरसी जी का सुना है, कोई बड़े अच्छे भगत है। बोले उन्हीं का बेटा। धन का अभाव है, पहले बता रहे। बोले कोई बात नहीं, हमारा धन किस काम आएगा, अच्छा होगा। इधर जूनागढ़ में भी बात फैल गई कि इतने बड़े व्यापारी की बेटी नरसी के बेटे को ब्याही जाए। अब तो जो नरसी जी के विरोधी थे, ज्वाला हृदय में जलने लगी कि इतने बड़े घर में रिश्ता होने जा रहा है। और जब सारंग ने सुना, सारंग और जल भून गया। सारंग ने अपना माथा पीटा
कि हमने तो सोचा था ऐसे ही देखकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसे बावले की वो तो टीका भी चढ़ा गया। जाता हूं, बेटी के बाप के पास जाता हूं और बेटी के पास आकर के बताया, पूछा कि बाप हो कि कसाई हो? अपने बेटी के लिए कैसी बातें करते हैं आप? और क्या? वो नरसैया के यहाँ खाने के तो लाले पड़े होते हैं, जो भजन न गाए तो रोटी न मिले, भजन सुनाता है लोग थोड़ा बहुत दे जाते हैं, घर परिवार का गुजर बसर होता है। और इतने बड़े व्यापारी और उसके घर बेटी का ब्याह, और लड़के दुनिया के मर गए क्या? अच्छे बाप हो, हमें तो आपकी बेटी पे दया आई इसलिए हम समझाने आए हैं, बाकी बेटी आपकी है, जहां मर्जी ब्याह करो, मेरा क्या जाता। और ये कह करके सारंग वापस आ गया। बेटी के बाप को लगा आदमी बढ़िया है, नहीं दूसरे की बेटी की कौन चिंता करता है, यहां तक आ गया बेचारा। नहीं नहीं, अब ब्याह नहीं करें। अब नरसी के यहां ब्याह नहीं करना, ध्यान देना। अब यहां का तो हम नहीं कह सकते, शहरों का। हमारे गांव देहातों में हमारे समय में ऐसा ही माहौल होता था जैसा कथा में आप सुन रहे हैं। किसी के बेटे का रिश्ता आना हो, अगल बगल वालों को पता चले कि इनके बेटे को आजकल लोग देखने आते हैं, तो सब चौंके रहते थे। जैसे कोई बेटी वाला किसी के बेटे को देखने आए गांव, बैठो, राम श्याम हो, बैठो भैया, बैठो बैठो। वो क्या है, आपके बेटे को देखने आए, ठीक है ठीक है, बैठो, बिठा दें बेचारे। अब चूंकि बेटी वाले हैं, हमारे बेटे को देखने आए, तो खातिरदारी तो हमें करना है। अब वो भीतर जाएं कि जलपान की व्यवस्था करें, भीतर से लेके आए, तब तक पड़ोसी आके डट जाते थे, बिना बुलाए पड़ोसी आके बैठ गए। अच्छा अच्छा भैया, राम 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 राम, अच्छा अच्छा, हमारे बेटे को लगता है देखने आए हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं बेटा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा अच्छा, बस थोड़ी पुरानी खांसी है, लेकिन कोई नहीं, आजकल तो इंजेक्शन आ गए हैं, आजकल 1 महीने में इलाज हो जाता है। क्या टीवी है? कोई नहीं, वो इलाज हो जाता है आजकल। वो है क्या ना, बच्चे मानते नहीं, अब पी पा लेते हैं, ज्यादा पी लेते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अच्छा, पीता भी है? अरे नहीं साहब, ऐसे कहां से पैसे मिलेंगे पिएंगे। वो बच्चे हैं ना, आदत बिगड़ गई, अब कहीं खेल लेते हैं, जीत जाते हैं तो पी लेते हैं। अच्छा, जुआ भी खेलता है? अरे साहब, कहां रोज जुआ खेलेगा? बच्चे हैं ना, संगत गलत मिल गई, इधर उधर कहीं चोरी चगारी में कुछ मिल जाता है तो जुआ भी खेल ले। अच्छा, चोरी भी करता है, सब कुछ कह भी गए और नाना भी करते रहे। अब लड़के वाले बेचारे नाश्ता लेकर आए, तब तक पता चला जो लड़का देखने आए थे गए। चलो, ऐसे पहले गांव देहातों में हमारे तरफ बहुत होता था। कई तो बेचारे इसी चक्कर में कुंवारे ही रह जाते थे, ब्याह नहीं होता था, पड़ोसी नहीं ब्याह होने देते, कोई ना कोई इधर उधर की लगा देते थे, पूरे जीवन बेचारा ब्रह्मचारी बैठा रहता था, ब्याह नहीं होता। लेकिन अब इस स्थिति से निपटने के लिए फिर लोगों ने तैयारी कर ली। लड़के वाले भी चतुर हो गए, अगर लड़की वाले लड़के वालों को देखने आ गए तो एक परिवार तो व्यवस्था में, बाकी 8 डट के बैठ जाते थे लड़की वालों के पास कि अब आवे पड़ोसी, देखता हूं कैसे आता है। और जब बातचीत सब पक्की लेना देना हो जाए तो उसके गांव तक छोड़ने जाते थे लड़की वाले, और वहां से छोड़ के आते थे तो खूब ऊंचे ऊंचे आवाज में पड़ोसियों को सुनाते थे, अब लगाओ लाग डांट, हम भी खोपड़ी रंगेंगे अगर कोई बात सुनाई पड़ गई तो फिर धीरे 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 व्यवस्था बदल गई। लेकिन पहले गांव देहातों में बहुत होता था। अब आपके यहाँ क्या होता मुझे नहीं पता, बहुत होता था, इधर की उधर, उधर की उधर। तो सारंग लगा के आ गया। अब
साहूकार नाराज हो और सेठ ने पंडित और नाई को बुलाया और पंडित जी से बोला, अगर ब्राह्मण ना होते आप तो मैं न जाने क्या कहता, न जाने क्या करता, लेकिन अब आप ब्राह्मण देवता हो, हमारे पुरोहित। ये कहां बिटिया का टीका चढ़ाया ऐसे? बोले जैसे तुमने कहा था वैसा ही ढूंढा, वैसे ही चढ़ाया। बोले कुछ नहीं, भिखमंगा है नरसी, जाओ टीका वापस नहीं करना मुझे नरसी के यहां। ब्राह्मण देवता स्वाभिमानी थे। ब्राह्मण देवता ने कहा टीका तो हम वापस ले आए, लेकिन एक बात बताओ, नरसी भगत हैं, गरीब हैं, लेकिन भीख नहीं मांगते। दूसरी बात, टीका वापस ले आएंगे, लेकिन पहले मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा काटो। दाहिने हाथ का अंगूठा काटे? हाँ, जिस अंगूठे से मैंने तिलक किया है लड़के के मस्तक पर, पहले मेरा अंगूठा तलवार से काट दो और फिर मैं टीका की सामग्री वापस जाके ले आता हूं। मत करो विवाह। एक टीका का काम तो मैंने किया है ना, पहले अंगूठा कटवाऊंगा, लाओ अंगूठा काटो। और जब पंडित जी ने फटकार लगाई, लड़की का पिता धार्मिक था, लड़की की मां ने भी हस्तक्षेप किया। उसने कहा छोड़ो, कोई किसी का भाग्य नहीं बांट लेता है, अगर मेरे बेटी के भाग्य में सुख होगा तो वहां भी सुख मिले, और दुख होगा किसी राजकुमार को ब्याह दूंगी तो भी दुख ही मिलेगा। छोड़ो सारी कहानी, जो हो गया हो गया। अब लड़की के पिता ने पंडित जी से कहा कि पुरोहित जी, एक काम तो आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम जाओ नरसी जी के पास, उनसे बोलो बिटिया के लिए गहने कपड़े आदि वो ना ला सके, कोई बात, ये सब हम तैयार करा लेंगे। उनको बोलो बारात बढ़िया आनी चाहिए, बारातियों की संख्या ज्यादा हो और बारात सजे धजे हो। अरे हमारे रिश्तेदार नातेदार आएंगे, वो तो बारात ही देखेंगे ना, अंदर की बात तो हम जानते हैं, नरसी जी जानते हैं। बारात बढ़िया आनी चाहिए। ठीक ठीक ठीक। पुरोहित जी आए, सारी बात नरसी जी से कही और कहा नरसी जी एक बात का ध्यान रखना हमारे, देखो लज्जा की बात है, भगत जी इसका जरूर ध्यान रखना। क्या पंडित जी? सजीले लोग लाना बारात में, बढ़िया बारात होनी चाहिए, हाथी घोड़े रथ, अच्छे अच्छे लोग। बोले ठीक है, सांवल शाह जैसी उनकी इच्छा होगी। बोले सांवल शाह? बोले हाँ, हमारे करता धरता सांवल शाह है, और अब तक उन्होंने सबका मेरा बढ़िया किया है, ये भी बढ़िया करेंगे। पंडित जी ने सोचा बाबा है, कोई चेला होगा सांवल शाह। बोले ठीक है, तो अपने सांवल शाह से कह देना, और हो सके तो मेरी बात करा दो। बोले अभी तो है नहीं सांवल शाह, मैं बोल दूंगा सांवल शाह। ठीक ठीक ठीक। आगे आकर बताया कि जी कोई सांवल शाह चेला है उनका, और सब बढ़िया काम। और नरसी जी ने अपने सांवल शाह से अनुनय विनय किया, बिटिया का ब्याह किया, तो बेटे को भी ब्याह लाओ। जब भजन गा रहे थे बैठे हुए, अच्छा जब जब भगवान आते थे ना, ऐसे भ्रम में नरसी को डालते थे, नरसी ये भूल जाते थे सांवल शाह के, कहीं ये सांवल शाह ही तो नहीं, नरसी जी उसको आम व्यक्ति मान लेते, ऐसे भ्रम में भगवान डाल देते थे आने से पहले। तो जैसे नरसी जी ने भजन बंद किया, तो द्वारिका वाला सेठ दिख गया, बाबा जय सीताराम की। ओहो भैया भैया भैया, बिटिया के बाद ब्याह के बाद अब दिखाई पड़े। बोले और क्या, अब रोज रोज हम भी व्यापारी हैं, कहाँ आपकी सेवा में आ पाएंगे। हमने सुना बेटे की सगाई आपकी हो गई है। हमने कहा अच्छे भगत जी निकले, बताया भी नहीं। चलो बेटे की सगाई हो गई तो ब्याह भी तो होगा, तो हम इसलिए आए कि भगत जी हमको भी कहें बारात में चलना। नरसी जी के आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया बिटिया का ब्याह भी
सांवल शाह ने आपको प्रेरित किया और सांवल शाह की कृपा से सांवल शाह ने आपको आगे किया, आपने कर दिया। बेटे का ब्याह भी आप ही को करना है। हमें लगता है हमारे सांवल शाह ने ही तुम्हें मेरे पास प्रेरित करके भेज दिया। भगवान ने कहा, भगवान स्वयं हैं, भगवान ने कहा ये बात तो कहते हो, मर्जी तो सब पर सांवल शाह की ही चलती है। तैयारी वारी हो गई, अभी भैया कुछ नहीं हुआ है। अब हम तो सोच रहे थे किधर जाएं, क्या करें। वहां से आदेश आया है लड़की वालों का बारात बढ़िया होनी चाहिए, तो अब आप आ गए हो, हमने तो आप ही का नाम लिया था, अब आप ही को करना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम ही करेंगे। कब है? बोले बसंत पंचमी को। ठीक है, जयराम जी की बसंत पंचमी को मिलेंगे। बसंत पंचमी वाले दिन साहब क्या धूमधाम, सारी बारात भगवान स्वयं सजा करके लाए हैं और नरसिंह जी के बेटे को दूल्हा बनाकर ले गए। क्या आनंद के साथ मेरे भाई बहन नरसिंह जी के बेटे का ब्याह हुआ है। विदा होकर के बहू घर आ गई, आनंद मंगल। ऐसी धूम बारात कि परोसने वाले थक गए, भोजन बनाने वाले थक गए, इतनी भीड़ बारात। ये देख करके लड़की का जो पिता था पुरोहित जी के लोग के नरसिंह जी के पास आया कि नरसिंह जी, हमने तो पूरी ताकत झोंक दिया, लेकिन अब व्यवस्था हमारी चरमरा रही है। हमने बड़ी भूल किया जो हमने कहा कि बारात ज्यादा लाना और बढ़िया लाना, ये बड़ी गलती किया, एक साधु का अपमान किया। अब जैसे तैसे हमारे साथ निर्वाह कर लो। अब क्या करें, हमारी तो सामग्री भी चुक गई, सामग्री भी चुक गई हमारी। नरसिंह जी ने कहा कोई नहीं, तुम मेरे हो, हमारे बाराती जैसे तैसे गुजर बसर कर। ऐसी भगवान लज्जा रखते हैं अपने भक्त। हाँ हाँ हाँ, बस जब भक्त कह देता है मैं आपका, भगवान संभाल लेता। बहू आ गई, आनंद उत्सव। नरसिंह जी अब निश्चिंत हो गए। सांवल शाह ने बिटिया का ब्याह कर दिया, बेटे का भी कर दिया, सब काम सांवल शाह ने। अब तो एक तारा लेकर बस, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सभी गाइए, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, सब गाओ। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, तेरे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि जी मेरी लागी लगन मत तो। समय आगे बढ़ा। नरसिंह जी के पुत्र का देहांत हो। ध्यान दीजिए, नरसिंह जी के बेटे की मृत्यु, मातम पसर गया। नरसिंह जी ने भगवान को धन्यवाद दिया। प्रभु सांवल साहब, आपने बड़ी कृपा की। आपको लगा होगा संसारी है, पिता है, और पिता का जो प्रेम है, पिता की जो ममता है वो पुत्र में होती ही है, और ममता भजन में बाधा डालती है। अच्छा किया आपने पुत्र को मेरे अपने पास बुला लिया। आपको ये भी लगा होगा कि कहीं न कहीं नरसिंह जिम्मेदारी तो समझता है, थोड़ी चिंता तो होती है घर परिवार की, तो भजन में थोड़ा चिंतित हो उठता है घर परिवार की समस्या देखकर। इसलिए बेटे को अपने पास इसके बुला लो, थोड़ा बेटे के तरफ से निश्चिंत हो जाए। बड़ी कृपा किया आपने, धन्यवाद। इसको भक्त कहते हैं, धन्यवाद। हर हाल जब रहूं जैसे रहूं, बन के रहूं घनश्याम का। साकेतवासी कुछ बिंदु, जब रहूं जैसे रहूं, बन के रहूं घनश्याम का। मेरे होठों पर रहे बस जाम तेरे नाम का। आए थे तब अकेले आए थे, जाएंगे तब अकेले जाएंगे। अच्छा है प्रभु ये झमेले जो आपने दिए, अपने पास झमेले बुला रहे। धन्यवाद। ध्यान देना, जवान बेटा चला गया। नरसिंह जी तो भजनानंदी हैं। भजन बड़ा बल देता है दुखों में। जो भजन है ना, दुखों में बड़ा बल देता है। लेकिन नरसिंह जी की पत्नी अपने को संभाल नहीं पाई। जवान बेटा चला गया। बेटे के गम में 2 महीने बाद नरसिंह जी की पत्नी भी संसार छोड़ गई। नरसिंह जी ने फिर भगवान को धन्यवाद दिया। प्रभु एक और कृपा आपने कर दिया भक्त पर। पत्नी को भी अपने पास आपने बुला लिया। आपको लगा होगा पति होने के नाते पत्नी के भरण पोषण की नैतिक जिम्मेदारी मेरे भगत को निभानी पड़ती है, तो अच्छा किया आपने अपने पास बुला लिया। अब आपके पास जो सुरक्षा है मैं तो नहीं दे सकता था, बड़ी कृपा किया। बेटे को भी उसकी माँ को भी आपने अपने पास बुला। विधवा बहू स्वयं। 1 महीना बीता, बहू भी संसार छोड़। बड़ी कृपा किया सांवल साहब, तीनों को अपने पास बुला। आप हमें निश्चिंत करना चाहते थे कि अब अकेला बचा, भजन कर। अब तू और मैं, बीच में कोई। अब तो बस भजन भजन भजन। हाँ मेरे भाई, भक्त हर हाल में भगवान को धन्यवाद करता है, शिकायत नहीं। धन्यवाद। एक बार नरसिंह जी, तुकाराम जी और एकनाथ जी, तीनों द्वारिकाधीश की यात्रा पर गए। द्वारिकानाथ का दर्शन। अब 3 एक संत, तीनों संत, तीनों के बारे में लोग जानते थे अच्छे ढंग से। बोले भाई ये तीनों भगवान से क्या कहते हैं प्रार्थना में, या क्या शिकायत करते हैं। चलो सुनते हैं, पीछे आके खड़े हो। नरसिंह जी बोले महाराज बड़ी कृपा की आपने, मानव का शरीर दिया, अपने भजन भक्ति अपने चरणों में लगा लिया, बेटी का ब्याह कर दिया, बेटे का ब्याह कर दिया,
फिर आपको लगा ये सब बाधक हैं, बेटे को, पत्नी को, पुत्र वधू को अपने पास बुला लिया, मुझे निश्चिंत कर दिया, भजन करता हूं। कितनी बड़ी कृपा आपकी मेरे ऊपर बरस रही है। हट गए। तुकाराम जी आ गए, ये भी सिद्धि संत। जय जयकार हो प्रभु, जय हो द्वारिकानाथ, आपकी बड़ी कृपा है। मानव शरीर दिया, भजन भक्ति दिया, अपने चरणों में लगा रखा है। घरवाली महाराज आपने बहुत बढ़िया दिया मुझे। अगर इतनी बढ़िया घरवाली ना देते, शायद भजन में मन ना लगता, शायद घरवाली के प्यार में फंस जाता। लेकिन घरवाली अच्छा दिया आपने मुझे। तुकाराम जी की घरवाली बड़ी तेज तर्रार, एक नंबर की लड़ाका, सारा दिन झगड़ा कर। एक बार शाम का समय था, तुकाराम जी बैठे हुए थे आश्रम में अपने, तब तक कुछ भगत जगत आ गए, बोले जी एक भजन हो जाए। गुरु जी बोले हो जाए। अब तुकाराम जी ने खड़ताल उठाया, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। लगे गाने, ऐसा रंग जमा, ऐसा जमा, बंद होने का नाम ही नहीं। रात के बज गए 11। अब पत्नी इनकी भोजन वोजन बना के खा लेती थी, इनके लिए रख देती थी, जब फुर्सत में ले खा लेते थे, वो सो जाते थे। आज देखा अभी धुन मची हुई है, तो एक थाल में भोजन, एक लोटे में पानी लेके आई। अरे भोजन करना है कि नहीं? लेकिन ये कहाँ सुनने वाले आते, धुन में भज गोविंद गोविंद गोपाला। तो एकदम गुस्से में भोजन का थाल और पानी तुकाराम जी के ऊपर फेंक दिया। मर्जी खा, मर्जी मर, मैं तो सोने जा रहा। अच्छा, ये समाज के बीच में ऐसी हरकत किया। जब शिष्य लोग बैठे थे, अब महाराज के दाल सब्जी से चावल, सारा कपड़ा खराब महाराज का, भीग गए। सर्दी के दिन अगल बगल जो बैठे थे उनके भी कपड़े खराब। लोगों को बड़ा बुरा लगा। लोगों ने कहा गुरुजी समझा लो, ये आपका अपमान अकेले में तो करती ही हैं, अकेले में ही किया करें। आप हमारे गुरुजी हो, हमारे सामने अपमान करती, बड़ा बुरा लगता है, समझा। लेकिन तुकाराम जी तो हंसी के मारे ठहाके लगाए, हंसी के मारे इतना हंसे तुकाराम। बोले गुरुजी हंस क्यों रहे हो? आपकी पत्नी ने इतना बड़ा अपमान आपका कर दिया सबके सामने, हंस क्यों रहे हो? बोले हम भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं हंस करके कि आपने कितनी समझदार पत्नी हमको दी है। बोले भगवान का धन्यवाद कर रहे हो? बोले और क्या, भगवान ने इतनी समझदार पत्नी दिया, धन्यवाद नहीं करो? बोले क्या समझदारी है? बोले हमारी पत्नी ने बरसों पुरानी कहावत झूठी कर दी। बोले क्या झूठी कर दिया? बोले बरसों पुरानी कहावत है कि जो गरजता है बरसता नहीं है, लेकिन हमें भगवान ने ऐसी घरवाली दी जो गरजती भी है बरसती भी है। देखो ना, गरजी और बरसी। धन्यवाद। तुकाराम जी कहने लगे द्वारिकाधीश बड़ी कृपा की, अच्छी घरवाली हमको दिया, तभी तो भजन में मेरा मन लगता है। अब संसारी हूँ, गृहस्थ हूँ, कभी कभी मन में आता है कि पत्नी के पास बैठूं, थोड़ा हंसू बोलूं। अब मैं उसके पास जाके बैठता हूँ, कुछ ऐसा कह देती है, ऐसा कुछ अपशब्द कह देती है, अपमान कर देती है, मेरा मन पत्नी से हटकर फिर आपके भजन में लग जाता है। अगर इतने बढ़िया पत्नी आप न देते तो मेरा मन भजन में न लगता। इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद है, बहुत अच्छी पत्नी आपने मुझे दी। चले एकनाथ जी आए। एकनाथ जी की पत्नी नरसिंह जी के पत्नी की तरह समझदार थी। एकनाथ जी ने कहा प्रभु मानव का शरीर दिया, अपना भजन दिया, गृहस्थ जीवन दिया, और पत्नी जो आपने मुझे दिया वो बड़ी सुशील दिया, मेरे भजन में कभी बाधा नहीं डालती है, भजन में मुझे लगाती है। अगर कभी मैं आलस्य कर जाऊं तो मुझे उत्साहित करके मुझे भजन में लगा देती है। ऐसी पत्नी मुझे मिली, सहयोगी पत्नी मिली मुझे, आपने बड़ी कृपा मेरे ऊपर किया है। तो भक्त हर हाल में भगवान का धन्यवाद करता है, दुख हो चाहे सुख, स्वीकार है प्रभु तेरे फूलों से भी मुझे प्यार है और तेरे कांटों से भी मुझे प्यार है। सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, सुख भी तो
दोनों ही तुम्हारे छोड़े हम किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं सुख भी तो तुम्हारे हैं दुख भी तो तुम्हारे हैं सुख भी तो तुम्हारे हैं दुख भी तो तुम्हारे हैं छोड़े हम किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे छोड़े हैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे छोड़े हम किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे छोड़े हम किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे दुख सुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं दुख सुख ही तो दुनिया गाड़ी को चलाते हैं सुख दुख ही तो हम सबको सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं संसार के नदिया के संसार के नदिया के दोनों ही किनारे संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे छोड़े हम किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे छोड़े हम किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे मैं ऐसे कहूँ तुमसे मैं कैसे कहूँ तुमसे मुझे ये दो ये ना दो मैं कैसे कहूँ तुमसे मुझे ये दो ये ना हो अपने मर्जी से मुझे दे दो मर्जी हो दुख में मर्जी हो सुख में राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा इधर भी वाह वाह उधर भी वाह अपने मर्जी से मुझे दे दो हम तो दामन पसारे अपने मर्जी से हमें दे दो हमको दामन पसारे हैं छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं शुभ भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं दुख चाहे कोई ना सब सुख को तरसते हैं दुख चाहे कोई ना सब सुख को तरसते हैं
सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसमें, सुख मिले जिसे उसमें, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसे उसमें, जिए सहारे हैं। छोड़ू मैं जिसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भक्त करता क्या है सुख दुख में? दोनों ही तुम्हारे। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। तेरी याद में वियोगी ने, तेरी याद में वियोगी ने ये गीत सवारे हैं। तेरी याद में वियोगी ने ये गीत सवारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़े हम किसे भगवन, छोड़े हम इसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। दोनों ही तुम्हारे। दोनों ही जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नरसिंह जी इस तरह से भजन में तल्लीन। आगे क्या घटना घटित होती है उसकी चर्चा कल 1 बजे प्रारंभ करेंगे। आप भजनों में गाते हैं ना, नरसिंह भगत की हुंडी तारी। तो ये हुंडी क्या है? कल भगवान नरसिंह भगत की हुंडी तारेंगे। हुंडी क्या है इस पर विस्तार से चर्चा कल करेंगे। आज का समय पूरा हुआ। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। भाव श्रद्धा से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सारी व्यवस्था अच्छी है, बस एक शिकायत है, वो आप सबसे है, श्रवणदास से नहीं है। शिकायतें हैं बड़े विलंब से आते हो। भजन के लिए आओ, और जो भजन के लिए आएगा भोजन तो स्वतः ही प्राप्त होगा। इसलिए भजन के लिए 1 बजे का समय है, 1 नहीं तो 1:30 बजे तक तो आ ही जाया करो कृपा करके। चलो 1:30 नहीं 2 बजे तक आ जाया करो, लेकिन 1 और 1:30 तक तो बहुत कम माताएं बहनें होती हैं। ये आगे आगे जो बैठी हैं यही होती हैं। अच्छा, पहले आने से लाभ भी कितना है। एक तो पूरी कथा मिलती है, आगे बैठने की जगह मिलती है और सेवा भी मिलती है। ये तो बहुत बड़ी सेवा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप कर रहे हैं। आपके द्वारा पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण किया जा रहा है उसका पूजन होगा, और उसका जो पुण्य है वो स्वतः ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि निर्माण आप कर रहे हैं।
पार्थिव पूजा कितनी प्राचीन पूजा हमारी। भगवान श्री राम 14 वर्ष की यात्रा में, जो वनवास की यात्रा थी, अब हर जगह तो मंदिर नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम को तो शिव पूजन करना है, क्योंकि शिव उनके आराध्य हैं। तो वर्णन मिलता है कि हर सुबह वो आपकी तरह मिट्टी लेते थे, पार्थिव पूजा करते थे। भगवान महादेव की मिट्टी लेकर शिवलिंग का निर्माण करें, फिर पूजा करें। मानस में जहां तहां गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं, पूज पार्थिव नायो माथा, तो ये भी सेवा मिल जाती है। और इतना बड़ा यज्ञ है, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। अभी नहीं, लेकिन कभी श्रवण दास को आप लोग याद करेंगे, कभी अवश्य याद करेंगे। हीरे का जो परख है ना, वो जौहरी कर पाता है, साग सब्जी बेचने वाले नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ आप सबको दिया है, इसमें आप सब सहयोग करें, भाग लें। और निवेदन ये है, समय से कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो शुरभु। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब तक तो कुछ भी नहीं है। नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा। हेलो। बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री भक्तमाल कथा यज्ञ की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज कथा का दूसरा दिवस, जिसमें आप सबने अपनी संख्या दिखाई है, यानी कि कल का निवेदन आप लोगों ने माना, इसलिए आज हमें विश्वास हुआ कि आप हमारी बात कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो मानते ही है। और हम तब मानेंगे कि हमारी बात मानते जब हमारा पंडाल के बाहर हमारी संख्या हो जाए और आप हमें मजबूर कर दें कि पंडाल में आगे बढ़ाना पड़ जाए। इसलिए, क्योंकि मैं अपने को तो वैसे कह रहा हूं, लेकिन प्रभु भक्ति तभी मिलती है जब हद कर दे। हद होती है तो या तो मुक्ति मिलती है या तो जन्म मिलता है। या तो मुक्ति भगवान देगा मजबूर होके कि जा तू यहां से विदाई हो जा, तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, या तो धक्का देते था जाओ फिर दोबारा हमारा नाम संकीर्तन करो। इसलिए आपको भी एक हद करनी है कि हमारी संख्या किशनगंज नहीं बल्कि पूरा दिल्ली एक बार देखे कि हम कितनी संख्या में सनातनी परिवार इकट्ठा हुए हैं। इसलिए एक बार सनातन के लिए आप लोग जोर से ताली बजा के स्वीकृति दें। अभी आपको करके भी दिखाना है, क्योंकि ताली दो ही जगह बजती है। और महाराज जी आगे शायद बताएंगे ताली के बारे में कि ताली और मच्छर की एक कहानी थी छोटी सी। महाराज जी शायद पहली कथा में बताए थे कि ज्यादा ताली बजती है, तो उसमें हम महाराज जी आगे बताएंगे, मैं कथा नहीं बताऊंगा। किसी का 136 नंबर टोकन हमें मिला है, क्योंकि बिना टोकन दिए आपको चप्पल नहीं मिलेगी, तो जिसका हो वो आके ले जाएंगे। दूसरा, जो पार्थिव शिवलिंग आप सब बना रहे हैं, मैंने पहले बताया कि आप अपनी संख्या बनाने की गणना आप अवश्य रखें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा शिवलिंग बनाएगा वो शंकराचार्य भगवान के हाथों से उसको सम्मान कराया जाएगा और नियुक्ति पत्र भी उसको मिलेगा। और एक आपको सूचना बता दें, कहते हैं कि कीचड़ में कहीं तो कमल खिलता ही है, कहीं खिलता है, हर जगह नहीं खिलता है ना। आप कीचड़ करो कह दो कमल खिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन
कई बार कोयले में भी हीरा मिलता है। ये सब मुहावरे जैसा है, लेकिन ये कई बार सच भी होते हैं। तो आपको एक हम अपनी योजना बता रहे हैं, कुछ ही लोगों को पता है। लिख के दे दो, लिख के दे दो। हमारे 3 विषय रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। हमारे 3 विषय रहे हैं, एक कलश यात्रा, दूसरा नरसी का भात जो कलश यात्रा बीत चुकी है, दूसरा है नरसी का भात, और तीसरा पार्थिव शिवलिंग पूजा, और चौथा राजा राम जी का सरकार का अभिषेक। इन दिनों के बीच में अभी तो आज दूसरा दिन है, आपको खास कोई अतिथि ऐसे दिखा नहीं, लेकिन दिखेगा तभी जब आपका प्रेम बढ़ेगा। और ये होता है कई बार कि आते इकट्ठे सारे हैं और नहीं तो कोई नहीं दिखेगा। तो इसमें मेरा निवेदन ये है कि जैसे नरसी का भात, अब उस नरसी का भात कोई श्रेष्ठ ही, भरने को तो सब भरेंगे, लेकिन कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ही, उसके लिए हमने एक शुल्क जारी किया है कि जो उस शुल्क को देगा उसे भी नियुक्ति पत्र शंकराचार्य भगवान के या बड़े महामंडलेश्वर के हाथों से आपको प्रदान किया जाएगा पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में। उसके लिए हमने 1,01,51 रुपए का योगदान राशि रखा है। साथ में जो पार्थिव शिवलिंग पूजा का अभिषेक है उसमें भी हमने 1,01,51 रुपए का योगदान रखा है। ये वही श्रेष्ठ व्यक्ति होगा जो अपने कमाई हुई पूंजी को त्याग करके यहाँ समर्पित करेगा। क्योंकि आपके बीच में शंकराचार्य भगवान या महामंडलेश्वर भगवान आते हैं, उनके साथ सिपाही हैं, उनके कर्मचारी हैं, और साथ में 51 जो गुरुकुल से ब्राह्मण कहां से ऋषिकेश से चल के आएंगे, उनका खर्चा प्रतिदिन का 2100 रुपये, यानी प्रति व्यक्ति का 2100 रुपये ब्राह्मणों का दक्षिणा, यानी 51 ब्राह्मणों को 1 लाख से ऊपर आपके हिसाब बराबर होते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपसे योगदान राशि ली जा रही है। राजा राम सरकार जी का अभिषेक 51,151 रुपए में है। तो जो भी ऐसे ही लास्ट दिन का जो यज्ञ है उसमें बड़े हमारे बीच में, अभी हम नाम की घोषणा नहीं करेंगे, उसमें भी हमारे बड़े चेहरे आ रहे हैं साधु संतों में। तो उसमें हम इसलिए नाम अनाउंसमेंट नहीं करें कि शायद हो सकता है संख्या हम ना संभाल पाए। हम पहले इस बात को जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, जैसे प्रदीप मिश्रा जी हैं, आप सब लोग का कितने प्रेमी हैं, और ऐसे बड़े देवकी नंदन जी हैं। ऐसे कुछ बड़े चेहरे हैं जो आपके बीच में आने के लिए तैयार हैं, स्वीकृति मिली है, दिन मिला है, समय मिला है, लेकिन हम आपको ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि शायद हम भीड़ संभालने में असक्षम हो जाएंगे। इसलिए पंडाल को और जगह को देखते हुए आप सब लोग बड़ी संख्या में आओ और जो आएगा वही दर्शन पाएगा। इसलिए आप इन राशियों को दे करके भी मुख्य यजमान के रूप से आप आगे आ सकते हो और नरसिंह जी का भात, राजा राम जी का सरकार का अभिषेक और पार्थिव शिवलिंग की पूजा, इसमें आप अपने को मुख्य बना करके आप पूजा आगे बढ़ के समाज के पूर्व बन के आप कर सकते हैं। इसके लिए मंच आपको सादर निमंत्रण देता है। और ये निमंत्रण कहीं और से नहीं, पूरे दिल्ली समाज से है। दिल्ली एनसीआर महामंडलों की तरफ से भी है, और यही नहीं पूरे संत समाज की तरफ से है। जो भी चाहे ये छोटी सी राशि आप दे करके ये योगदान आप ले सकते हैं। अगली जो हमारी कथा है उसकी हमारी तैयारी यहाँ तो होती ही है, लेकिन हम
इस तारीख को छोड़ के मई या जून के बीच में हम लाल किले में कथा को लेके जा रहे हैं और उस लाल किले में पूरे दिल्ली के सभी श्रोतागण और पूरे राष्ट्र के साधु वहां उपस्थित होंगे। तो वहां की तैयारी इसी कथा से की जा रही है। इसके लिए भी आप सभी सादर आमंत्रित आज से ही हैं। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आचार्य श्री रवि शर्मा जी, आप अजमेरी गेट से आए हैं। ब्राह्मण स्वाभिमान सभा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके यहाँ कथा हुई, पूज्य महाराज श्री जी रहे और बड़े बड़े संत आए, धुरंधर संत आए, लेकिन कहते हैं सौभाग्य हो तो आप ही के जैसा। हमारा तो सौभाग्य होता ही नहीं खैर, लेकिन आप यकीन मानिए कितने बड़े सौभाग्य होंगे। अभी मेरी कल बात हो रही थी कि सौभाग्य कैसे मिलता है। आपके पिताजी मौजूद रहे, आपके पिताजी के सानिध्य में सबसे बड़ी कथा, जहां चारों तरफ से मुसलमान इत्यादि रह रहे हैं, लेकिन आपने दम दिखा करके वहां कथा कराई और सब बड़ी संख्या में वहां कथा सुने, सभी सनातन परिवार। लेकिन जैसे कथा खत्म हुई उसके कुछ ही दिन बाद पिताजी स्वर्गवास हो गए। लेकिन तब भी इनके पास दो ऑप्शन आया, क्योंकि ये बिजनेस करते थे। इनके पास आया क्या मैं बिजनेस करूं या धर्म को देखूं, लेकिन इन्होंने बिजनेस को धक्का दे दिया कि धर्म है तो बिजनेस है, धर्म ही नहीं बचेगा तो बिजनेस करके भी दो पैसे क्या करेंगे। और इन्होंने उसी मंदिर को संभाला जो इनके पिताजी संभाल रहे थे। एक बार ताली बजाइए धर्म के नाम से। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है। हमारे दूसरे मुख्य अतिथि रूप से आचार्य श्री कैलाश शर्मा जी, आप भी आए, पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद रख रहे हैं। आप सीताराम बाजार से। आप भी ब्राह्मण स्वाभिमान सभा से। आप हमारी पिछली भी 7 दिन कथा में आपने हाजिरी लगाई और आज भी दूसरे दिन भी आपने निरंतर हाजिरी लगा रहे हैं। आपका हृदय से अभिनंदन है। साथ ही ठीक है। देखो, समय जैसे मिलता है वैसे हम आपको सूचना देते हैं। समय बहुत कम होता है क्योंकि सुबह से आप लोग बैठ जाते हैं। आज की जो हमारी चाय नाश्ते की यानी चाय की व्यवस्था है वो इंदु वर्मा बसंत नगर की तरफ से है। तो आपको भी पूरे चाय की व्यवस्था के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप आए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें, बल प्राप्त करें कि ऐसे ही समाज में सेवा करते रहें। यदि उपस्थित है तो आप आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही आज का जो लंगर की सेवा है, संपूर्ण लंगर की सेवा हमारे मनोज चौहान की परिवार की तरफ से है और उनके कोई एक और है, नाम मेरे पास शायद नहीं मौजूद है, तो वो भी मिलकर कर रहे हैं। तो उनका भी पूरा हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी आए, महाराज श्री से मनोज और विपिन पूरा चौहान परिवार आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें, बल प्राप्त करें। आपने कथा के पहले और कथा में भी आप सेवा बराबर दे रहे हैं।
ऐसे ही आप सब भी अगले दिन की पूजा है, अगले दिन का प्रसाद है, अगले दिन की चाय की नाश्ता की सेवा है, आप दे सकते हैं। कोई बड़ा खर्चा नहीं है, कोई बड़ी सेवा नहीं है। साथ ही जो कल का है उसकी कल की ही सूचना कल ही देंगे। हमारी जो रसीद में जो बड़ी राशियां हैं उनकी मैं आपसे जिक्र करता हूं। दुर्गा माता N 522 से 1100 रुपए का पूरनचंद और मनोहर लाल जी जनकपुरी से भी उन्होंने भी सेवा भेजी है, तो उनका भी हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है कि आज उन्होंने सेवा दिया है। साथ ही मोहित वाधवा जी N 522 से उन्होंने भी 500 की सेवा दिया है। फिर कामनी शर्मा जी 500 रुपए, निकुंज जी 501 रुपए, दीपांशु जी N 500 N 475 से 500 रुपए और संयम देवी 500 रुपए, रमा देवी 500 रुपए, संगीता M 408 500 रुपए, भीम सिंह 500 रुपए, विनोद कुमार 2100 रुपए ओ 50 से, जुगल किशोर ओ 61 500 रुपए, अभिषेक कुमार ओ 101 501 रुपए, ऋतु जी उनकी कुंती माता जी आई हैं, आप भी आ जाओ ऊपर, एक बार माता महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि हम एक काम नहीं कई काम साथ में लेके चल रहे हैं। पूज्य महाराज श्री जी आशीर्वाद से हम बुजुर्गों का भी सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ही हमें संस्कार की धुरी हैं, वही हमें संस्कार देते हैं। तो आपकी भी तरफ से 501 रुपए की सेवा प्राप्त हुई है। पवन बाकड़े खां से भी 500 रुपए की सेवा प्राप्त हुई है। राजकुमार बाकड़े खां 500 रुपए, सुरेश अग्रवाल जी 500 रुपए, सुनीता रानी बाकड़े खां 500 रुपए, भूपेंद्र सिंह 1100 रुपए, दीपक भाटिया P9 से 1100 रुपए, जयश्री वकील जी हैं, आप भी 500 रुपए की सेवा, मनीष जी 501 रुपए, वसंत नगर से गुप्त राशि 1100 रुपए, अजय शर्मा जी 501 रुपए, ऋषि कपूर जी 500 रुपए, नैसी जी प्रताप नगर से 500 रुपए, अजय शर्मा 500 रुपए, P75 राजवीर जी 1100 रुपए, बिमला ओ 13,000 रुपए की सेवा दिया है। अपितु उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है तो सूतक के कारण से शामिल नहीं हो पाई, उनका भी इस कथा पंडाल की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हैं। विशाल जी 1100 रुपए, रेखा जी P12 से 500 रुपए, सुनीता भारद्वाज जी 500 रुपए, अनिल मेडिकल स्टोर से 501 रुपए और साथ में उन्होंने हाथ सेकने की मशीन दिया है। साथ ही मधु गुप्ता P59 से 1100 रुपए, P23 से 1001 रुपए प्रज्ञा मिश्रा, किरण गंजू माता जी P42 से 1100 रुपए, पटेल नगर से राम गोपाल जी 500 रुपए, देवा चौहान 453 कश्मीरी बाग से 500 रुपए, उन्हीं के साथ में पदम चौहान जी कश्मीरी बाग से 1100 रुपए, विनोद जी की तरफ से 493 कश्मीरी बाग से 1100 रुपए, संजय डॉक्टर कश्मीरी बाग से 501 रुपए, लक्ष्य चौहान कश्मीरी बाग से 1100 रुपए, सुभाष जी कश्मीरी बाग से 501 रुपए, वसुदेव कश्मीरी बाग से 1100 रुपए, कार्तिक जी कश्मीरी बाग से उन्होंने आटा की सेवा देने के लिए कहा था कि हम जो है कलश यात्रा में देंगे, शायद विचार बदला हो तो शायद आगे कर सकते हैं, शायद आगे। मुकेश जी कश्मीरी बाग से 2100 रुपए,
विनोद प्रताप नगर से 2100 रुपये, शशि कृष्ण शर्मा जी 1000 रुपये, पवन कुमार दयावस्ती से 501 रुपये, शिव चक्की आटा किशनगंज से 1100 रुपये, समिक मेडिकल स्टोर 501 रुपये, नाम गलत होगा तो क्षमा कीजिएगा, अभिनव जी 501 रुपये, गरिमा दीपक P9 से 1100 रुपये। इस प्रकार की राशि हमें आज के लिए प्राप्त हुई है। आगे और भी हैं, ऐसा नहीं कि जो नहीं बोल रहे हैं उसको नहीं मानना, अभी उनको नोट करना है मुझे, समय ज्यादा हो रहा है, तो बाकी की जानकारी आपको कल देंगे। और कल की कथा, जैसे आज महाराज जी ने, देखो महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो इस नाते से भी आप लोग थोड़ा कृपा करके पहले आइए, है ना, ताकि हमें विलंब ना करना पड़े। ठंडी होती है और फिर आपकी पूरी कथा तभी समझ में आती जब पूरा प्रसंग सुने। आधे में आओगे तो फिर वही बात में हो जाएगा राम रावण कौन थे। इसलिए पूरी कथा सुनने का मतलब है शुरू से बैठोगे, प्रसंग समझोगे, तभी जानकारी मिलेगी। इसलिए आप सभी लोग भंडारे में, और आज की जो कल की पूजा रही, मैंने बताया कि कविता सचदेवा की तरफ से आज की पूजा, बीना यादव की तरफ से P36 से, और जो कल की पूजा है उसकी जानकारी दे रहा हूं, वो शिवम वंश की तरफ से है, M409 की तरफ से। तो आप भी अपना नाम लिखा सकते हैं पूजा में बैठने के लिए। तो आप, क्योंकि पूजा में बैठने से आपको कई लाभ मिलता है। सबसे पहले तो गुरु भगवान के आपको तिलक करने का अवसर मिल जाता है, और दूसरा उसके साथ में जितने साधु संत होते हैं उनके भी पांव छूने को मौका मिलता है। तो इसलिए आप यहाँ भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पूजा में भाग लेने से पहले आपको पूर्व में जानकारी देनी होगी कि कल की पूजा में हमारा नाम आपको लिखना होगा, यानी आपको एक दिन पहले लिखाना होगा। भंडारे की सेवा है, चाय नाश्ते की सेवा है, उसे हमें थोड़ा समय पहले बताएं ताकि हम आपके साथ व्यवस्था कर पाए। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती पुण्य आरती वहीं से कीजिएगा, खाली वहीं बता रहे हैं। देवता दर्शन